दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का गद्य खंड से चौथा चैप्टर जिसका नाम अर्धनारीश्वर है। यहाँ पर चौथा चैप्टर है जिसका नाम अर्धनारीश्वर है, जिसके लेखक जो हैं वह रामधारी सिंह दिनकर हैं। और इस पाठ से जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं गद्य खंड का पार्ट 1 जिसका नाम था बातचीत, और पार्ट 2 जिसका नाम था उसने कहा था, और पार्ट 3 जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति, इन तीनों पार्ट का जो है मैं वीडियो ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। तो अभी तक आप उन तीनों पार्ट के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों पार्ट के वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं उन तीनों चैप्टर के VBI ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किया हूँ, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, इससे जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, मैं उन सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से कौन सी रचना है। ऑप्शन है यहाँ पर अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी यहाँ पर देख सकते हैं ओ सदनीरा, और ऑप्शन डी जूठन। तो जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो उसी प्रश्न को उल्टा यहाँ पर पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर। यह जो है रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी अर्धनारीश्वर जो है वह एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छे से याद कीजिएगा, आप अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन सी यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, और ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए मैं पहले ही बता चुका था, और उसी से देखिए यहाँ पर दो प्रश्न घुमाकर पूछा गया है, ठीक है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर जो है यह एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का यह जो है लिखा हुआ है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, बोला जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काफ़ी बार यह प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छे तरह से याद कीजिएगा। बोला जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन है सामधेनी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी हुंकार, और ऑप्शन डी संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, चौथा प्रश्न, बोला जा रहा है अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है, यानी किसके गुण को दर्शाया गया है अर्धनारीश्वर पाठ में, ठीक है। ऑप्शन है पुरुष के, बी नारी के, ऑप्शन सी पुरुष और नारी दोनों के, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पुरुष और नारी दोनों के समन्वय को दर्शाया गया है, तो किस में, तो अर्धनारीश्वर पाठ में, ठीक है। इसमें जो है पुरुष और नारी दोनों के गुण को दर्शाया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है दिनकर किस युग के कवि हैं, ठीक है। दिनकर जो हैं वह किस युग के कवि हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है छायावादोत्तर युग के, ऑप्शन बी छायावाद युग के, ऑप्शन सी यहाँ पर रीतिकालीन युग के, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
छायावादोत्तर युग के। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वह छायावादोत्तर युग के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बोला जा रहा है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। जैसा कि इस प्रश्न को मैं पहले भी आप सभी को बताया था ऊपर ही, तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा। बोला जा रहा है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। ऑप्शन ए निबंध, बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी और ऑप्शन डी व्यंग। और ये जो प्रश्न है देखिए 2020 के और 2017 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका था, ऊपर ही प्रश्न आया था एक कि अर्धनारीश्वर जो था इसके निबंधकार कौन है, यानी निबंध है तभी उसका निबंधकार होंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निबंध। अर्धनारीश्वर जो है यह एक प्रकार का निबंध है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। यानी अर्धनारीश्वर जो निबंध है यह कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए 1942 ईस्वी में, और ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1962 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1962 ईस्वी में अर्धनारीश्वर निबंध प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 1962 ईस्वी में। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 7वां जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। अर्धनारीश्वर निबंध हो जो यह कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है 1942 ईस्वी, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी यहाँ पर 1956 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1962 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1952 ईस्वी में जो है अर्धनारीश्वर निबंध जो है यह प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं, बोला जा रहा है दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। यानी रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन बी सिमराही पूर्णिया, ऑप्शन सी सिमरी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिमरिया घाट में इनका जन्म हुआ था, बेगूसराय में सिमरिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न है, बोला जा रहा है गांधारी कौन थी। ये भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है गांधारी कौन थी। ऑप्शन ए यहाँ पर धृतराष्ट्र की पत्नी, ऑप्शन बी दुर्योधन की माँ और ऑप्शन सी गंधार नरेश की पुत्री और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धृतराष्ट्र की पत्नी। गांधारी कौन थी, तो धृतराष्ट्र की जो है वह पत्नी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, बोला जा रहा है नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई। नारी कब अपना समस्त मूल्य जो है भूल गई। ऑप्शन है स्वतंत्र होने पर, बी प्रतंत्र होने पर, ऑप्शन सी स्वेच्छाचारिणी होने पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतंत्र होने पर जो है नारी अपना समस्त मूल्य भूल गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रतंत्र होने पर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है पुरुषों की मान्यता है कि नारी डैश है। यानी पुरुषों की मान्यता क्या है कि नारी डैश है। ठीक है, आपको यही बतलाना है। ऑप्शन है आनंद की खान है, ऑप्शन बी पूजनिया, ऑप्शन सी नरक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आप सभी को बतलाना है। ठीक है, अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को इसका आंसर पता नहीं होगा तो मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, बोला जा रहा है नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई। ऑप्शन है जब पुरुषों की संख्या अधिक हुई, ऑप्शन बी जब कृषि का आविष्कार हुआ और ऑप्शन सी जब विज्ञान का विकास हुआ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
जब कृषि का आविष्कार हुआ तब नारी की पराधीनता जो है आरंभ यानी शुरुआत हो गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, बोला जा रहा है युद्ध और शांति पर लिखी गई कृति है, यानी युद्ध और शांति पर लिखी गई कृति जो है वह कौन सी है? तो ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, बी रसीमर्थी, ऑप्शन सी परशुराम प्रतीक्षा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। और ये जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, युद्ध और शांति पर लिखी गई जो कृति है ये तीनों है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। युद्ध और शांति पर लिखी गई कृति कुरुक्षेत्र, रसीमर्थी और परशुराम प्रतीक्षा तीनों है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके गद्यखंड का चौथा चैप्टर जिसका नाम था अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर थे, जिनका जो जन्म हुआ था वह सिमरिया घाट बेगूसराय में हुआ था। और यही था इस पार्ट से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।